व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वही वला यस्मउ सुम्मुद दुआ इज़ा मा युन्ज़रून वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाब रब्बिक लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। सदक़ल्लाह। तुम फरमाओ कि मैं तुमको सिर्फ वही से डराता हूँ और बहरे पुकार नहीं सुनते। जब डराए जाएं और अगर उन्हें तुम्हारे रब के अजाब की हवा छू जाए तो ज़रूर कहेंगे हाय खराबी हमारी, बेशक हम जालिम थे। गुज़िश्ता जो चैप्टर था उसमें फरमाया गया कि महबूब वलक़द इस्तुहज़िया बिरसूलिम मिन क़ब्लिक, ऐ महबूब आपसे पहले भी जो अंबियाई किराम तशरीफ़ लाए उनके साथ उनकी कौम ने मजाक किया था। फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो उनका मजाक उनको ले डूबा। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में नुज़ूल आयत नुज़ूल कुरान होता है और वादा और वईदों की आयतें कि ईमान ले आए तो वादे हैं, बशारतें हैं, और ईमान न लाए तो अजाब है। ये सारी चीज़ें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। जिनके मुक़द्दर में ईमान था वो ईमान ले आए। फिर बताया गया बल मत्ताना हाउलाए व आबाअहुम हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र, हमने उनको उनके बाप दादा को दुनिया में कुछ देर बर्तावा दिया है। फताला अलैहिमुल उम्र, जब उनकी ज़िंदगी उन पे दराज हो गई तो क्या नहीं देखते हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते आ रहे हैं, तो क्या ये गालिब होंगे? उनकी ज़मीनें गिरती जा रही है। और उस दौर का नक्शा पेश किया गया है कि इस वक्त आस्तीन चलाकर पैगंबर आज़म के ख़िलाफ़ हैं मगर अपना हाल नहीं देखते। इनकी ज़मीनें काट रहे हैं और वो ज़मीन जहाँ पर इनका कब्ज़ा है, इस्लाम की अज़मत का परचम वहाँ लहरा रहा है। तो ये गालिब होंगे? हालात तो बता रहे हैं कि ये गालिब नहीं होंगे। फिर भी अपने कुफ्र अपनी सरकशी से बाज नहीं आते। बजाय इसके कि आपकी बात कबूल कर लेनी चाहिए, मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वही, ऐ महबूब तुम फरमा दो मेरा काम यह है कि मैं सिर्फ तुमको वही के जरिया डराता हूँ। वही जली और वही खफी। वही जली यानी कुरान की आयत, वही खफी यानी हुजूर जो अपनी ज़बान रिसालत माप से कह दें अहादीस। तो हुजूर फरमाते कि मैं उन्ज़िरुकुम बिल वही, ऐ महबूब आप फरमा दें इनसे कि मेरा काम यह है कि मैं कुरान मजीद में मेरी तरफ जो अल्लाह की तरफ से नुज़ूल होता है वही आती है, उसके ज़रिया मैं तुम्हें उस अजाब से डराता हूँ जिसके आने की तुम जल्दी मचा रहे हो। चूँकि पीछे जिक्र हुआ, उन्होंने कहा था वक़ुलुन मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन, ऐ महबूब ऐ नबी ये जो तुम वादा कर रहे हो कि अगर हम ईमान न लाए, मक्का वाले ईमान न ले आए तो एक वादा होगा और वो वादा अजाब का है। तो सूरह यासीन में भी उसका जिक्र हुआ है और कई आयात में। तो ये लोग कहते थे
कि अच्छा अब हम ईमान नहीं लाते तो कब आएगा वो अजाब, ले आइए वो अजाब। तो अल्लाह ने फिर इसके ज़िम्न में फरमाया कि ये लोग कहते हैं मगर खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है, जल्दबाज पैदा किया गया। एक रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैरों में अभी तक रूह नहीं आई थी और खड़े होना चाहते हैं, तो फरमाया जल्दबाजी ना करो, क्योंकि अभी रूह जो हजरत आदम के जिस्म में डाली गई थी अभी तक वो रूह पैरों में आई नहीं, मगर जनाब आदम खड़े होना चाहते हैं, तो चूंकि वो हमारे बाप हैं तो जल्दबाजी इंसान की फितरत में है। जल्दबाजी उसके ताल्लुक से मैं गुज़िश्ता दर्स में कुछ हदीसें भी जिक्र किया था। तो उसी जल्दबाजी का नतीजा था कि कहते थे कि ले आइए अजाब, अब हम ईमान नहीं लाते आप पर। तो फरमाया गया महबूब इन्हें कह दो कि इंसान तो जल्दबाज पैदा किया गया, अगर तुम्हारे कहने से ले भी आए और तुम उस अजाब का एक हिस्सा चख लो और आगे आए तारे नफ़हतुम मिन अज़ाब रब्बिक, अगर तेरे अजाब रब के अजाब की हवा भी छू जाए, क़ालू या वैलना कुन्ना ज़ालिमीन, तो कहेंगे हाय अफसोस हम तो जालिम थे। तो तुम्हारे कहने से हम अजाब नहीं लाएंगे, तुम्हारे कहने से अजाब नहीं लाएंगे, इसलिए कि ये मुतालबा खुद तुम्हारे ही लिए बुरा है। तो फरमाया कि महबूब तुम फरमा दो, मेरा काम तो यह है कि मैं सिर्फ वही से डराता हूं, अगर ईमान न लाए तो एक दिन है वादे का, वो वादा आने वाला है। तो ये काम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह की तरफ से जो उतरता है, मोमिनीन के लिए बशारतें और काफिरों के लिए वईद है। और मगर ये नहीं सुनते, अल्लाह फरमाता है कि ला यस्मउ सुम्मु दुआ इज़ा मा युनज़रून, और बहरे ये पुकार नहीं सुनते जब उन्हें डराया जाए। जिस अजाब की जल्दी कर रहे हो, तो ऐ लोगों, आका करीम के मकसद कहने का यह है कि ऐ लोगों, अजाब लाना मेरा काम नहीं है। हुजूर कहते हैं अजाब ले आना ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो अल्लाह की तरफ से जो आयत हैं वो तुम तक पहुंचा देना। आखिर में आयत में फरमाया इनके मुतालिक कि जैसे बहरे लोगों को खतरे में आवाज दी जाए तो आवाज उन्हें फायदा नहीं देती। एक बहरा इंसान जा रहा है और उसे बताया जाए कि आगे खतरा है, तो वो आवाज उस बहरे को क्या फायदा देगी? वो बहरा है, तुम्हारी गाइड पर, तुम्हारी गाइडलाइन पर तुम्हारी आवाज उसके कानों के पर्दों से टकरा ही नहीं रही है, तो तुम्हारी आवाज उस बहरे को कुछ फायदा नहीं देगी। इसीलिए कहा गया ला यस्मु सुम्मु दुआ, बहरों को जिस तरह आवाज काम नहीं देती है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माथे की आंखें तो सलामत है, मगर दिल के बहरे हो चुके हैं। ये दिल के बहरे हैं। आपके मौजूदात देख रहे हैं, चांद का टुकड़े कर देना, सूरज को पलटा देना, दरख्त का कलमा पढ़ना, ये सारा मक्का में काम हो रहा है और सारे मक्का देख रहे थे। सबसे ज्यादा तो हुजूर के मौजूदात अबू जहल ने देखे। वो बार बार मुतालबा करता था कि ये कर दो, वो कर दो, मगर वजह यह है कि जाहिरी आंख सिर्फ अपनी जरूरियात के लिए है, हकीकत में दिल की आंख अगर सलामत है तो बंदा सलामत है। दिल की आंख तो यही है। तो कहा ऐ महबूब, ये आपकी आवाज नहीं सुनते इसलिए कि इनके जो दिल के कान है वो दिल के कान इनके बंद हैं, बहरे हैं। मा युनज़रून, जिस चीज से वो डराए जा रहे हैं, आप उन्हें डराते हैं जिन चीज से, उसे नहीं सुनेंगे, इसलिए कि दिल के कान बंद है, दिल की आंखें बंद है। और इन्हीं के लिए कुरान मजीद में फरमाया ला, अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब ला इस्मिऊहुम, ऐ महबूब आप इन्हें नहीं सुना सकते, आप इन्हें ला
तुस्मिउल मौता, ऐ महबूब आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। कौन मुर्दे थे? आप मुफस्सिरीन के अक़वाल का मुताला करें। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, ये सारे जो मक्का में थे उनके ताल्लुक से कहा गया आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये तो चलते फिरते हैं, तो फिर कैसे मुर्दे? तो महबूब चलते फिरते हैं, मगर हकीकत में जिसके पास ईमान और आपकी मोहब्बत की दौलत नहीं है वो चलता फिरता ही मुर्दा है। ला युस्मिउ सुम्मद दुआ, तो बहरे वो पुकार नहीं सुनते जब उन्हें डराया जाए। तो अब उन्हें भी कुरान की आयतें जो उतरती है वो आयत कुरान इन्हें भी कोई फायदा नहीं देती कि बहरे हो चुके हैं, आवाज से कुरान की आयात से नफा उठाने की सलाहियत नहीं है। तो करीब रहकर सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत तिलावत करते हैं, मगर फायदा नहीं उठाते। और जिसके दिल की आंख खुल जाती है, दिल के कान खुल जाते हैं। एक जिन्नात की जमात गुजर रही थी, मैंने वाकया आज किया था। सरकार नमाज में कुरान पढ़ रहे थे। आज भी मक्का में उस मौजज़ा की याद है। मक्का शरीफ में हरम के पीछे की तरफ चले जाओ तो मस्जिद जिन है। मस्जिद जिन्नात ने नहीं बनाई है, वो यहाँ एक वाक़ये की तरफ इशारा हो रहा है। वो मस्जिद जिन है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। जिन्नों की जब जमात गुजरी है तो उन्होंने कुरान को देखा, सुना कि इसमें जो लताफत थी, उसकी जो अरबी थी, उसमें जो असरार थे, और किस अंदाज से वो कुरान मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। अरे दुनिया का कोई कारी कुरान अच्छा पढ़ता है तो लोग कहते हैं कि सुनते ही रहें। जब उम्मती पढ़ता है अच्छी आवाज़ में तो ऐसा लगता है कि ये पढ़ता ही रहे, सुनते रहें। तो जब उम्मती का पढ़ना यह है तो जिस पे कुरान उतरा है वो साहिब कुरान अगर कुरान पढ़े तो फिर उनका पढ़ना कैसा होगा। जिन्नातों की जमात रुक गई, बहुत देर तक सरकार की आयत तिलावत सुनते रहे और फिर कहा कि ये क्या था। हुज़ूर ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और मुझ पे अल्लाह ने जो किताब उतारी है ये उसकी आयत हैं। नमाज में इसकी तिलावत होती है। जिन्नातों की जमात कहती है कि ये कुरान है, ये आयत हैं, ये अरबी, ये बता रही है कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। और पूरी जिन्नातों की जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाके मकाम सहाबियत पे फाइज हो जाती है। और फिर उस मौजज़ा की याद में वहाँ एक मस्जिद बनाई गई जिसको कहते हैं मस्जिद जिन। तो दिल की आंखें खुली आए तो देखिए ईमान ले आए तो कुरान उन्हीं को फायदा दे सकता है जिनके दिल के कान खुले हैं, दिल की आंखें खुली है। और अगर ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान नहीं लाते और आपसे कहते हैं मता यक़ुलून मता हादिल वैद इन कुंतुम सादिकीन, आपसे बार बार आके ये लोग मुतालबा करते हैं कि कब आएगा वो अजाब। ए महबूब जरा इन्हें कह दो वलइन मस्सतुम नफ़अतुम मिन अज़ाब रब्बिक, अगर उन्हें तुम्हारे रब के अजाब की हवा भी छू जाए, अजाब नहीं जहां से अजाब गुजरता हो और अजाब की हवा, एक बहुत तेज तर्रार तैयारा, बहुत बड़ा ट्रक बहुत तेजी से हमारे करीब से गुजर जाए तो उसके गुजरने से हमें एक झोंका आता है। वो अपनी रफ्तार पे हवा को अपनी तरफ, हमारी तरफ माइल कर देता है। बहुत तेज ट्रक हमारे करीब से गुजरता गया, एक हवा का झोंका आया, हालांकि टकराए भी नहीं। अल्लाह महफूज रखे सबको। गाड़ियां सही से चलानी चाहिए। जिंदगी बड़ी कीमती है और जिंदगी को बचाना नमाज से भी ज्यादा अहम फर्ज है। जिंदगी की हिफाजत नमाज से भी अहम फर्ज है। अहमुल फराइज में ये भी है। भाई जिंदगी होगी तो नमाज पढ़ेगा, जिंदगी होगी तो इबादत करे, जिंदगी नहीं है तो फिर नमाज क्या पढ़ेगा। इसलिए शरीयत इस्लामिया में इसलिए खुदकुशी को हराम करा दिया है।
सुसाइड, मर्डर सेल्फ, अपने आप को सेल्फ टू मर्डर, अपने आप को मार देना, ये इस्लाम में इसको सख्त गुनाह कबीरा हराम कहा गया है। जिंदगी की जान की हिफाजत बहुत अहम है, इसलिए बताया गया कि वहां जाओ भी मत जहां जान का खतरा हो। हदीस पाक में आया, मिशकात की हदीस से हुजूर फरमाते हैं कि बिल में पेशाब मत करो, सुराख में जहां किसी जानवर का बिल हो वहां पेशाब न करो। एक तो ये कि जानवर को तकलीफ होगी, दूसरा ये कि वो वहां से निकलकर तुम्हारे जिस्म को तकलीफ पहुंचा सकता है। और आका फरमाते हैं कि जब रात को पानी पियो तो गिलास देख लिया करो। ये बातें बड़ी छोटी हैं, मगर इससे जिंदगी के जाविये बेहतर बन जाते हैं। हयात के जो है शबो रोज में बेहतरीन फवाइद और बेनिफिट्स इससे मिलते हैं। आका फरमाते हैं पानी पियो तो उसमें देख लिया करो। अब उस जमाना तो लाइट का जमाना था नहीं, लोग सोते थे तो चिराग बुझा दिया करते थे। अब पानी है और इस तरह का माहौल होता था कि जो है मूजी जानवर ज्यादा रहते थे। तो अल्लाह अकबर, ये सारी चीजें एक साहब जा रहे थे, उनको ये पता चला, गुजरते गुजरते ये हदीस सरकार की सुन ले कि हुजूर साहबा से फरमा रहे थे कि जब पानी पियो तो गिलास या जो बर्तन है उसको चेक कर लो। वो साहब गुजरते गुजरते कहते हैं देखो ऐसी बातें कर रहे हैं, ये कोई बात कहने की है? ये कहकर चले गए। रात को जब वो सो गए, आधी रात को उठे, उन्हें भी पानी की प्यास लगी। जब पानी पीने के लिए उठे तो सोचा वो पैगंबर ने कहा था गिलास को देख लो जरा, मैं भी देखूं। जब गिलास को देखता है तो अंदर बिच्छू था, अंदर बिच्छू था। उसने फौरन देखा, फेंक दिया। दिमाग उसका पॉजिटिव माइंड था, उसका अच्छा दिमाग था। सोचा जिस पैगंबर की एक बात सुन लिया तो जिंदगी बच रही है, उसकी जिंदगी पूरी अगर अमल में लाऊंगा तो क्या फायदा होगा। कलमा पढ़ा, मुस्तफा के दामन रिसालत से वाबस्ता हो गया। ये है तो फरमाया गया नफ़अतुम मिन अज़ाब रब्बी। तो तेज तैयारा या कोई गाड़ी, सैयारा, तैयारा कहते हैं हवाई जहाज को, सैयारा कहते हैं मोटर को। तो एक हवा का झोंका आता है। फरमाया गया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि ले आइए अगर अजाब, सुनो अजाब की शिद्दत क्या है। वलैन मस्सतुम नफ़अतुम मिन अज़ाब रब्बिक, ए महबूब अगर तुम्हारे रब की अजाब की हवा भी छू जाए, अजाब ना आए सिर्फ हवा छू जाए, तो वो इतनी शिद्दत वाली होगी, इतनी दर्दनाक होगी। उस हवा का झोंका ऐसा शिद्दत दर्दनाक होगा। लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, तो जरूर कहेंगे हाय खराबी, बेशक हम तो जालिम थे। उस वक्त उन्हें गुनाह याद आ जाएंगे, उस वक्त उन्हें अपनी सरकशियां याद आ जाएगी। लिहाजा ये तो इनकी कम अक्ली है कि अजाब का मुतालबा कर रहे हैं मगर अजाब आए नहीं, हवा भी छू जाए तो अपने जुल्म का एतराफ कर लेंगे। और यही है आखिर जो यौम आखिरत अल्लाह ने रखा है। कयामत के दिन सारे जालिमीन आएंगे मैदान महशर में और एक ही आवाज होगी इन्ना कुन्ना जालिमीन, इन्ना कुन्ना जालिमीन, हम जालिम थे, हम गुनाहों का एतराफ करते हैं, हमने जुल्म किए। मगर चूंकि अब तौबा का वक्त चला गया है, अब आखिरत का मैदान है, ये वक्त सजा व जजा का है, ये वक्त तौबा का नहीं है, ये वक्त तौबा का नहीं है। तो आया है हदीस पाक में सब लोग मैदान हशर में एतराफ करते आएंगे इन्ना कुन्ना जालिमीन। फिरौन भी होगा, नमरूद भी होगा, शद्दाद भी होगा, और उस जैसे दुनिया में जो उसकी तरह छोटे छोटे नमरूद और फिरौन आए और आ रहे हैं, ये सब होंगे। मगर वो वक्त कैसा है? वो वक्त तौबा नहीं है, वो वक्त सजा और जजा। अब क्या होगा? मैदान महशर कायम होगा। अल्लाह फरमाता वन्नज़उल मवाज़िनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा,
और ऐ महबूबीन कह दो हम अदल की तराजू रखेंगे क़यामत के दिन, अदल की तराजू रखेंगे क़यामत के दिन। फला तुज़लम नफ्सुन शैआ, तो किसी जान पे कुछ जुल्म न होगा। वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा, और अगर कोई चीज राय के दाने के बराबर हो तो हम उसे ले आएंगे। वकफा बिन हासिबिन, और हम काफी हैं हिसाब को, हम काफी हैं हिसाब को। नदउल मवादिनल क़िस्ता, क़यामत के दिन अल्लाह अदल का तराजू रखेगा। ये देखिए क़यामत होगी, मैदान महशर कायम होगा मुल्क शाम में। कहाँ होगा? सीरिया में। आज का सीरिया यानी फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, अम्मान, ये सब उसी का शाम का हिस्सा है, सीरिया का हिस्सा है। बाद में कंट्रियां बन गई। उसी जगह मैदान हश्र कायम होने वाला है। हदीस पाक में आया है उसी जगह जहन्नम को खींच के लाया जाएगा, उसी जगह जन्नत को खींच के लाया जाएगा, और मैदान शाम में हश्र का मजमा लगाया जाएगा। और उसी जगह अल्लाह तराजू रखेगा, अदल का तराजू। वो हो उसकी नौयत जो होगी वो अदल के तराजू की, उसकी जो नौयत होगी वो दुनिया के तराजू की तरह ही होगी। जैसे दो पल्ले होते और बीच में उसका हैंडल होता है पकड़ने वाला, दो तराजू हैं, मगर फर्क इतना होगा कि दुनिया के तराजू में भारी चीज रखो तो पल्ला नीचे जाता है, हल्का ऊपर जाता है। कयामत के दिन ऐसा नहीं होगा। कयामत के दिन जिसका पल्ला भारी होगा वो ऊपर जाएगा, हल्का नीचे आएगा। समझे? ये दुनिया का जो तरीका है वो दुनिया का तरीका बदल दिया जाएगा। वहां जिसकी नेकियां या बुराइयां भारी हैं तो भारी पल्ला ऊपर जाएगा, और वो देखने में दुनिया के तराजू की तरह है, मगर इतना बड़ा है कि हदीस पाक में, मिशकात की हदीस जो गुजरी है, दरस मिशकात में आप हज़रात सुन चुके, इतना बड़ा है कि उसका जो पल्ला है, दोनों पल्ले हैं, उसमें से एक पल्ला मशरिक में है, एक पल्ला मगरिब में है। और इस कदर बड़ा है, इस कदर वसी है कि फरमाया गया कि अगर सातों जमीन के तबकात तो सातों आसमान उस पल्ले में रख दिए जाएं तो ऐसा मालूम होगा जैसे दुनिया के पल्ले में राई का दाना रखा। दुनिया का बड़ा पल्ला है, इसमें राई का दाना। अरे भाई, नेकियां भी लोगों की इतनी होगी ना तो पल्ला भी वैसा चाहिए। और जालिम भी इतने बड़े बड़े गुजरे हैं कि उनकी बुराइयां भी बड़ी होगी। तो नदउल मवादिन अल क़िस्ता, अल्लाह फरमाते हम अदल की तराजू रखेंगे। बड़ा दहशत का वक्त होगा। शाम की जमीन, ये बदबख्त लोग राफजी किस्म के अमीर मुआविया का नाम नहीं लेते। अमीर मुआविया को हकारत से जब भी जिक्र करते हैं तो कहते हैं अमीर शाम। क्या कहते हैं? हजरत अमीर मुआविया दमिश्क के गवर्नर थे, फिर फारूक आजम उस्मान गनी के जमाने में पूरे मुल्क शाम के गवर्नर हो गए, हाकिम शाम बन गए। तो जब जिक्र करते हैं हजरत अमीर मुआविया का, बयान करते हैं, तो हजरत या अमीर मुआविया ऐसा लफ्ज नहीं कहते, अमीर मुआविया का जिक्र नाम भी नहीं लेते, कहते हैं अमीर शाम। अरे कोर बिनो, मैदान हश्र मुल्क शाम में लगना है, और इस शाम के हश्र में जो नजात पाएगा वही जन्नत में जाएगा। इस जमीन पे जो नजात पाएगा वही जन्नत में जाएगा। हदीस पाक में आया है, आका फरमाते हैं तू शरुन हा होना, तू शरुन हा होना, तू शरुन हा होना सलासन, 3 मर्तबा मुस्तफ़ा फरमाते हैं महशर यही होगा, महशर यही लगाया जाएगा, हश्र यही होगा। रुकमानम व मुशातन वाला वजूहिम, कुछ लोग मैदान हश्र में सवार होकर आएंगे, कुछ लोग चल के आएंगे, कुछ लोग घसीट के आएंगे।
तीन तरीके से लोग आएंगे और जो मैदान महशर में नजात पा जाएगा वो जन्नत में जाएगा। अरे लोगों जरा सुनो, जिस शाम की जमीन पे मैदान हश्र लगाया जाएगा उस शाम का अमीर अमीर मुआविया है। शाम का अमीर अमीर मुआविया है। तो जिस जमीन पर नजात दिला के जन्नत देनी है वो जमीन का अमीर अमीर मुआविया है। अब जो उस जमीन पे उससे मोहब्बत करेगा वहीं जन्नत में जाएगा, वहीं जन्नत में जाएगा। तो जहां महशर में सबको खड़ा किया जाएगा वो जमीन तो अमीर मुआविया की है, वो जमीन का अमीर तो अमीर मुआविया, अमीर शाम जिसे कहते हो। महशर शाम में आएगा, जब यहाँ आओगे तो वही अमीर तुम्हारे सामने होंगे। मेरी जमीन पे खड़े रह के मुझे गालियां देते हो, सोचते नहीं है। आज जिस ईरान को लेके उछल कूद रहे हैं वो ईरान तो फतह फारूक आजम ने किया, मगर कोर बीनी है, साहबा से बुग़्ज़ है। सुनो, नदउल मवादिन अल क़िस्ता लियौमिल क़यामा, अल्लाह क़यामत के दिन मीज़ान कायम करेगा, हिसाब व किताब होगा। किसका हिसाब होगा? ईमान और कुफ्र का हिसाब नहीं होगा, आमाले खैर और शर का हिसाब होगा। ईमान और कुफ्र का हिसाब नहीं होगा। जो काफिर है तो वो है, वो जहन्नम में जाएगा, मोमिन है तो वो जन्नत में जाएगा। अब वहां तो कोई कलमा पड़ेगा तो वो काम नहीं आएगा। तो जो मोमिन बन के मरा है वो तो जन्नत में जाना है, जो काफिर होके मरा है वो जहन्नम में जाएगा। तो इस मीज़ान में जो हिसाब होने वाला है वो हिसाब ईमान और कुफ्र का नहीं होगा, आमाले खैर और शर का होगा। किसके बुरे आमाल हैं? हाँ, एक कायदा बता दिया गया है कि जो दुनिया में मुशरिक बन के रहा, काफिरीन बन के रहे, तो उनको अल्लाह दुनिया में ही उसकी जजा दे देता है। मगर अगर कोई जजा बाकी रह गई है तो उसको जहन्नम में उसकी सजा में थोड़ा हल्का किया जाएगा। सजा अजाब तखफीफ हो जाएगी, अजाब की अजाब हल्का किया जाएगा, मगर अजाब हटेगा नहीं। और मोमिन है और उसके आमाल में अगर बुराइयां थी तो वो जहन्नम में जाएगा, मगर वो अपने अमल के मुताबिक जब सजा पा लेगा तो हदीस पाक में आया है कि जन्नत की नहर में गोता लगा के साफ सुथरा करके ईमान के बदले जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हुजूर की शफाअत से वो जन्नत में जाएगा। तो फरमाया ला तुज़लम नफ्सुन शैआ, आज के दिन किसी पे जुल्म न होगा। वइन कान मिस्क़ाल हब्बति मिन खरदल, और अगर आज कोई चीज राय के दाने के बराबर भी हो तो हम उसे ले आएंगे, सब मीज़ान अमल में तोला जाएगा। राय के दाने के बराबर बुराई लेके आया, राय के दाने के बराबर अच्छाई लेके आया, सारी चीजें तोली जाएगी, राय के दाने के बराबर भी सब पल्ले में रखा जाएगा। हाँ, उन लोगों की बात अलग है जिसका हदीस में जिक्र आया। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत के 70,000 वो खुश नसीब हैं जिनका हिसाब व किताब नहीं होगा, ऐसे ही जन्नत में जाएंगे, ऐसे ही जन्नत में। और उम्मत के 70,000 वो जालिम भी होंगे जिसका हिसाब व किताब भी नहीं होगा, डायरेक्ट जहन्नम में। जाने दो, इनके यहाँ कुछ है ही नहीं पल्ले में जिसको तोला जाए, जिसका वजन किया जाए, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, जाने दो। तो वो एक अलग बात है। मिन खरदलिन, अल्लाह फरमाता राय के दाने की बराबर भी हो, और फरमाया ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज के दिन कोई चीज कमी न की जाए, जुल्म ना होगा। एक जगह फरमाया गया तफसीर में कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आएंगे तराजू, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम गवाह होंगे, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, और हर बंदे के पास जो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते मुकर्रर किया है वो भी उस जगह मौजूद हैं। और बंदे से कहा जाएगा देख तेरे अमल तोले जा रहे हैं, बता दुनिया की कोई ऐसी नेकी है जो तूने की हो मगर यहां लिखी ना गई हो? दुनिया का कोई ऐसा गुनाह है जिसको ज्यादा बना के तेरे नामे अमल में दे दिया गया हो? कोई ऐसी नेकी है जो नहीं लिखी गई, और कोई ऐसी बुराई है जो तूने की हो मगर फिर भी नहीं है?
या है तो उस बुराई का बदला ज्यादा है। अल्लाह अकबर। बंदा क्या कहेगा, सारी जिंदगी का अमल, उस वक्त उसकी दिमाग की जो मेमोरी है वो बचपन से लेकर उसकी मौत तक सारी चीजें अल्लाह दिमाग में डाल देगा। दुनिया में तो 50 साल के हो गए तो 10 साल में क्या किया था भूल गए ना, भूल गए। अल्लाह ताला बंदे की पूरी जिंदगी की मेमोरी उसमें डाल देगा, पैदाइश से लेकर मौत तक, फ्रॉम बॉर्न टू द डेथ तूने क्या किया उसके दिमाग में सारी चीजें आ जाएगी। हाँ इस वक्त ये किया था, इस वक्त ये किया। अब रब फरमाएगा बता कोई चीज है कमी बेशी हो रही है कि कोई नेकी की हो और नहीं लिखी गई, और कोई तूने जुल्म किया है उसको ज्यादा बढ़ा के लिख दिया गया है। अल्लाह अकबर। बंदा क्या कहेगा, सारी चीजें मौजूद है। अल्लाह फरमाते वकफा बिन हासिबीन, हम काफी हैं हिसाब को। कोई ये ना समझे कि इतने लोगों का हिसाब होना है, तो इतने लोगों का हिसाब कैसे होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक रब फरमाता है हम काफी हैं, सबका हिसाब होगा। एक तो ये है कि मुद्दत भी लंबी है, एक दिन मैदान हश्र का, एक दिन हश्र का वो 50,000 साल के बराबर। कितने? और इसी तरह 50,000 साल गुजर जाएंगे। 50,000 को 50,000 में मल्टीप्लाई करना, मगर ये उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, बल्कि जो बंदा जिस तरह और जिस हैसियत की अमाल लेके गया है उनके लिए उसी तरह का मैदान हश्र है कि जो बहुत नेक गए हैं उन्हें ज्यादा नहीं ठहरना है, जल्दी हिसाब हो गया जन्नत में चले। अरे इसका दुनिया में भी एक एग्जाम्पल रखा गया। दिन तो सब बराबर है ना भाई, सुबह अभी ठंडी का दिन है, सूरज निकलता है 7:15 7:30 बजे के करीब सूरज निकलता है और 6:40 के करीब सूरज डूब जाता है। दिन तो एक ही है, रात एक ही है, मगर आपने देखा है एक ही दिन है, एक बंदे के लिए जल्दी से निकल नहीं रहा है, किसी का इंतजार कर रहा है। सुबह दोस्त आने वाला है, कैदी को देखो जिसको सुबह रिहाई मिलने वाली है, जिसको सुबह रिहाई मिलने वाली है, तो जिस कैदी को सुबह रिहाई मिलने वाली होती है उसके लिए वो रात बड़ी लंबी है, और जिसको सुबह सजाए मौत दी जानी है वो दुआएं करता है कि जल्दी रात लंबी हो जाए, और वो सुबह कहता है अरे रात तो ऐसे ही निकल गई। रात एक ही है, मगर एक आदमी के लिए वही रात लंबी हो रही है, एक के लिए वही छोटी हो रही है। जिसे महबूब का इंतजार है उस मुहिब के लिए एक एक पल सदी होता चला गया है, और जिसके लिए सुबह हिसाब व किताब देना है उसके लिए एक एक पल बड़ा तेजी से गुजरता जा रहा है। एक ही रात है। तो यही होगा कि हश्र के मैदान में जो ईमान लेके आए हैं, अकीदा लेके आए हैं, अमल लेके आए हैं, उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं है, उनका तो हिसाब हुआ जन्नत में चले गए। और हदीस में फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, मेरी उम्मत के गरीब मुसलमान मालदार मुसलमान के बनिस्बत 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। हालांकि मोमिन वो भी है, जन्नत में वो मालदार मुसलमान भी जाएगा, मगर हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत का गरीब मुसलमान मालदार मोमिन के बनिस्बत 500 साल पहले जाएगा। तो अल्लाह फरमाते वकफा बिना हासिबीन, और हम हिसाब करने को काफी है। अल्लाह। तो कयामत का मंजर बयान किया गया। कयामत के होलनाक मराहिल में से एक निहायत ही होलनाक मरहला वो है जब लोगों के आमाल का वजन होगा। अल्लाह अकबर। किसी के सवाब में कमी करके, किसी के गुनाहों में इजाफा करके उस पर जुल्म ना होगा, हर एक के साथ अदल होगा, इंसाफ होगा, हर एक को उसका हक दिया जाएगा। लिहाजा इस मरहले में कामयाबी हासिल करने के लिए दुनिया में तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये आयत बयान करके उन्हें बताया जा रहा है कि जो मक्का के मुशरिकीन हुजूर से कहते थे कि ले आइए, तो उनका मुतालबा गलत था। अरे तुम ये कहते हो कि कयामत ले आइए, ये बात समझ से बाहर है। कयामत ले आने का मुतालबा मत करो, कयामत आ रही है तैयारी करो, आ रही है तैयारी करो। बहुत करीब है भाई, अब तो बहुत करीब है। उस जमाने में हुजूर ने अपने दौरे रिसालत जाहिर में हुजूर ने फरमाया था अपनी 2 उंगलियां रख के, हुजूर फरमाते हैं जैसे कहातैन
जैसे ये दोनों उंगलियां करीब है, हुजूर फरमाते कयामत इतनी ही करीब है। और एक सहाबी के सर पे सरकार ने हाथ रखा था और बिल्कुल हाथ सर से टच था। हुजूर फरमाते जैसा हाथ इसके सर से करीब है, कयामत इतनी करीब है। तो अब 1400 साल गुजर गए, अब कितनी करीब है, कितनी करीब है। तो अब कयामत आएगी नहीं आएगी इसमें बहस मत करो, बहस ये करो, और ये बहस बिल्कुल फजूल, आने वाली है नहीं आने वाली, अरे आने वाली है कयामत। अगर सदाकत तुम्हारे दिल में है तो कयामत पर बहस मत करो, कयामत में जो पेश करना है वो आमाल की तैयारी करो। अल्लाह। तो वो आने हदीस शरीफ में आया, हजरत आयशा से रिवायत है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने आपके सामने बैठ के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मेरे कुछ गुलाम हैं। अल्लाह, देखिए कयामत की तैयारी कैसे होती है। एक हदीस सुना दूं। या रसूल अल्लाह, एक साहब आए थे हुजूर की बारगाह में, हुजूर मेरे कुछ गुलाम हैं जो मुझसे झूठ बोलते हैं, मेरे साथ खयानत करते हैं और मेरी नाफरमानी करते हैं, और मैं कभी गुस्से में उन्हें गालियां भी दे देता हूँ, मारता भी हूँ। तो हुजूर उनसे मुतल्लिक कयामत में मेरा क्या हाल होगा? मुझे मालूम है मेरा गुलाम है, खयानत करता है, मुझसे झूठा भी बोलता है, झूठ बोल के कभी कभी चला जाता है छुट्टी लेकर, और मैं कभी कभी उनको गालियां भी दे देता हूँ, गुस्सा होता हूँ। हुजूर तो ये गुलाम तो जो कर रहे हैं वो भी गलत है, तो मेरा गुस्सा होना इन पे, इनको मारना, तो हुजूर वो कहाँ तक दुरुस्त है? कयामत में मेरा हाल क्या होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कयामत का दिन होगा तो उन लोगों ने जो तुम्हारी खयानत की, तुम्हारी नाफरमानी की और तुमसे झूठ बोला और जो तुमने उन्हें सजा दी, इन सब का कयामत के दिन हिसाब लगाया जाएगा। सुन बंदे, फिर अगर तेरी सजा उनके जुर्मों के बराबर है, जितना गुलाम ने जुर्म किया था, नौकर ने जुर्म किया था, उतनी ही तूने सजा दी है। अगर तेरी सजा उनके जुर्म के बराबर है तो हिसाब बेबाक है, यानी बिल्कुल हिसाब बराबर है, न तेरा उनके जिम्मा न उनका तेरे जिम्मा। जितनी गुनाह था जितना, उतनी तूने सजा दे दी, तो न उनका तेरे जिम्मा न तेरा उनके जिम्मा। और ऐ बंदे सुन, अगर तेरा उन्हें सजा देना उनके कसूर से कम होगा, गुनाह ज्यादा किया है तेरे गुलाम ने मगर तूने सजा कम दी है, तो तुझे उन पे बुजुर्गी हासिल होगी, तुझे इन पर कयामत में बुजुर्गी हासिल होगी। और अगर तेरा उन्हें सजा देना उनके कसूर से, उनकी नाफरमानी से ज्यादा है, तो ज्यादती का तुझसे बदला लिया जाएगा, तुझसे ज्यादती का बदला लिया जाएगा। वो शख्स एक तरफ हो गया, वो आया था जो हुजूर से सवाल करने, वो एक तरफ हो गया और चीखें मार कर रोने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना? और यही आयत करीमा सरकार ने तिलावत फरमाई, वनदउल मवादिनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और हम क़यामत के दिन अदल का तराजू रखेंगे। उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने और अपने इन गुलामों के लिए उनकी जुदाई से बेहतर कोई चीज नहीं पाता, मैं आपको गवाह बनाता हूं या रसूल अल्लाह, ये सारे गुलाम और नौकर मेरे आजाद हैं, अल्लाह अकबर, ये रहेंगे मेरे नौकर, नाफरमानी करेंगे, मैं सजा दूंगा, ज्यादा हो जाए तो कयामत के दिन मुझ पे बोझ आएगा, रखना ही नहीं है। हुजूर आपको गवाह बनाता हूं, मैं इन सबको माफ करता हूं, आजाद करता हूं। अल्लाह अकबर। ये है कयामत का नहीं पूछ रहा है, कयामत की तैयारी का सवाल कर रहा है। कयामत आ रही है, उसकी तैयारी का सवाल, इसलिए वो दिन खतरनाक होगा। एक अरबी शायर है, अरबी में शेर कहता है, उसको तिलकल लैलतल लती तकून सबीहतुल क़यामा। शायर कहता है, ऐ लोगो उस रात को याद करो जिसकी सुबह कयामत होने वाली होगी। कितनी खतरनाक होगी वो रात, कैसी खतरनाक होगी जिसकी सुबह कयामत होने वाली है। इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं, मीज़ान के खतरे से वही बच सकता है जिसने दुनिया में अपना मुहासबा कर लिया हो, अपना हिसाब किया हो, उसमें शरई मीज़ान के साथ अपने अमल, अक़वाल, खतरात, ख़यालात को तोला हो। जैसा कि हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया, अपने नफ्सों का मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। क़यामत के दिन वज़न करने से पहले खुद का वज़न करो,
अपने नफ्स के हिसाब से मुराद यह है कि बंदा मरने से पहले रोजाना सच्ची तौबा करे, अल्लाह के फराइज में जो कोताही की है उसका तदारुक करे, लोगों के हुकूक एक एक कौड़ी के हिसाब से वापस कर दे, अपनी जबान, अपनी हाथ, अपने दिल की बदगुमानी के जरिया किसी की बेइज्जती की हो उससे माफी मांगे, उनके दिलों को खुश करे, हत्ता कि जब उसे मौत आए तो उसके जिम्मा किसी का हक बाकी ना हो और नहीं कोई कर्ज हो, ऐसा जाए पाक रब के पास जा रहा है, पाक होके जा रहा है, पाक रब के पास जा रहा है, पाक होके जा रहा है। उनके जो है तो ये शख्स किस हिसाब के बगैर जन्नत में जाएगा। अगर वो लोगों के हुकूक अदा करने से पहले मर जाएं, इसका बाकी है, उसका बाकी है, पता नहीं मौत कब आ जाए भाई। आला हज़रत ने अपने रिसाले में लिखा है, अल्लाह ऐसी मौत से बचाए कि बंदा जा रहा है मगर बहुत लोगों का बार सर पे है। इमाम गजाली ने एक जगह लिखा है कि किसी ने एक दिरहम खा लिया होगा। अब एक दिरहम आज का 1 रुपया ही ले लो, समझो उस जमाने में दिरहम चलते थे, 1 दिनार चांदी का सिक्का कितना आएगा भाई उसका, आज के जमाने में 100-150 रुपया आएगा, 200 आएगा, तो एक खा लिया होगा। तो कयामत के दिन उस एक चांदी के सिक्के दिनार के बदले में जब वो फंसेगा तो बताया गया है कि वो बंदा अल्लाह की बारगाह में करेगा अफसोस, उसका 1 दिनार खा लिया था, उसका 1 दिनार दुनिया में तो इतना फायदा दिया नहीं मगर कयामत में फंसा बुरी तरह से दिया है। अबे दुनिया में 200 किसी का खा लिया तो क्या फायदा होगा, 200 से क्या बिल्डिंग बना लेगा, उसके 200 से दुनिया में क्या बड़ा काम कर लेगा, उसका 200 तो इसे कोई दुनिया में इतना नफा दे ना पाया मगर कयामत में फंसा बुरी तरीके से दिया अल्लाह। इसलिए ऐसे जाओ बार किसी का न रहे, हमेशा कोशिश करो सबका बार उतार के जाओ, पाक रब के पास पाक होके जाना है। इसका लिया उसका लिया, नमाजें बाकी है, अल्लाह का कर्ज बाकी है, बंदों का कर्ज बाकी है, सब मौका है, वक्त है, उतारते जाओ, वक्त पर उतारते जाओ, किसी का बार न रहे। और फिर वो बंदे को मौत आए तो बंदा उस मौत को देख के घबराता नहीं है, किसी का कुछ है ही नहीं, अल्लाह के पास पाक रब के पास जा रहा हूँ, पाक होके जा रहा हूँ, तो खुशी मनाता है बंदा, किसी का कुछ नहीं है, जो अल्लाह का कानून था पूरा करता रहा, सबके हक देता रहा। अब खुशी इस बात की है कि जा तो रहा हूँ, रब से तो मुलाकात होगी, अभी फौरन कब्र में मुस्तफ़ा से मिलना है, हुजूर से मिलना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आसी कहते हैं आज कफन में आसी, फूले न समाएंगे आसी, है शबे गोर उस गुल से मुलाकात की रात। अल्लाह, तो ये है किसी का न रहे हकदार, उसका घेराव कयामत के दिन करे, कोई उसे हाथ पकड़े, कोई पेशानी के बाल पकड़े, किसी का हाथ उसकी गर्दन पर हो, कोई कहे तुमने मुझ पे जुल्म किया, कोई कहे तूने गाली दी थी, कोई कहे तुमने मेरा मजाक उड़ाया, कोई कहे तुमने मेरी गीबत की थी, कोई कहे तेरी फलां बात मुझे बुरी लगी थी, कोई कहे तुम मेरे पड़ोसी थे लेकिन तुमने मुझे ईजा और तकलीफ दी, कोई कहेगा तुमने मुझसे मामला करते हुए धोखा दिया, कोई कहेगा तूने मुझसे सौदा किया था और सौदे में मुझे धोखा दिया, मुझसे अपने माल के ऐब को छुपाया, कोई कहेगा तूने अपने सामान की कीमत बताते हुए झूठ बोला था, कोई कहेगा तूने मुझे मोहताज देखा और तू मालदार था लेकिन तूने मुझे खाना न खिलाया, कोई कहे तूने देखा कि मैं मजलूम हूँ और तू उस जुल्म को दूर करने पे कादिर था लेकिन तूने जालिम से मुसालहत कर ली, मेरा ख्याल न किया। ऐ बंदे उस वक्त तेरा क्या हाल होगा, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा। और अल्लाह अकबर, तेरे गिरबान तक जो है बल्कि पूरा जिस्म वजूद पसीने में डूबा होगा। अल्लाह अकबर। रब फरमाता है नदउल मवादिन क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, महबूब कह दो इस वक्त जल्दी न मचाएं, क़यामत का दिन तो आने वाला है, सबका होगा हिसाब, अदल के तराजू रखेंगे क़यामत के दिन। ला तुज़लम नफ्सुन शैआ, किसी जान पे जुल्म न होगा। व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा, और कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो हम उसे ले आएंगे। वकफ़ा बिना हासिबीन, हम काफ़ी हैं हिसाब करने को। आगे आ रहे वलक़द आतैना मूसा वल हारून अल फुरक़ान, हमने मूसा और हारून को फैसला दिया,
वदियाम व ज़िक्रन लिलमुत्तकीन, और उजाला और परहेजगारों को नसीहत। जो अल्लाह ने तौरेत उतारी थी हज़रत मूसा को दी, उसका जिक्र कुछ बनी इसराइल का आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।